दोस्तों नमस्कार, मैं संजय सिंह अपने YouTube चैनल थंडर ड्रीम में प्रेजेंटेड बाय एडीएस पोस्ट प्रोडक्शन हब। दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा था सक्सेस फार्मूला 5D के बारे में। 5D यानी कि ड्रीम, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन। तो मैं डिस्कस कर रहा था ड्रीम और डिटर्मिनेशन के बारे में, मैंने डिस्कस कर लिया था। अब हम चर्चा करेंगे D3 यानी कि डेडिकेशन के बारे में। डेडिकेशन यानी कि लगन, किसी काम के प्रति आपका लगन क्या है, ये निर्भर करता है कि आप अपने स्वप्न को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। आपने ड्रीम देख लिया, आप दृढ़ निश्चय कर लिया कि इसको हमें पूरा करना है, लेकिन आप लगे नहीं, उस काम को आपने शुरुआत नहीं किया, तो आप कैसे सफल होंगे। तो डेडिकेशन यानी कि समर्पण, किसी काम को समर्पित भाव से करना, ये डेडिकेशन कहलाता है। और यही हमारा D3 है। सक्सेस फार्मूला में डेडिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके अंदर लगन नहीं है तो दुनिया का कोई भी काम आप नहीं कर सकते। अगर लगन की बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ लगन होनी कैसी चाहिए। आप सभी ने बहुत अच्छे से बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपने प्रारंभिक दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि अपने यहाँ कास्टिज्म पहले बहुत होता था और इसके लिए उनको क्लास के बाहर बैठना पड़ता था, क्योंकि लोग उनको अछूत मानते थे और उनको क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। अब आप सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या बीती होगी कि सारे बच्चे तो क्लास के अंदर हैं लेकिन वो क्लास के बाहर है। लेकिन उसका ये ड्रीम था कि मुझे दुनिया को कुछ करके दिखाना है और उसने दृढ़ निश्चय किया, यही डिटरमाइंड हुआ वो कि मैं करूँगा, अपने स्वप्न को पूरा करूँगा। और फिर डेडिकेशन यानी समर्पण, वो अपने काम को बहुत ही लगन से करते थे और उसी लगन का परिणाम ये हुआ कि आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं और वो हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे। तो ये है लगन कि आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपने सोच लिया, आपका ड्रीम है कि हमें कुछ करके दिखाना, कुछ बन के दिखाना दुनिया को, तो आपने लगन दिखाई उसके प्रति और सफल हुए। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, जिनके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि अभी तक किसी भी खिलाड़ी को भारत रत्न से नहीं नवाजा गया था और सचिन एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न से नवाजा गया। कारण उनके अपने कार्य के ऊपर डेडिकेशन, समर्पण उनको वहाँ तक ले गया। आपको पता है कि सचिन पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वो प्रारंभिक दिनों में अपने क्लास में फेल भी हो जाया करते थे, लेकिन उनका जुनून, उनका समर्पण, उनका एक ड्रीम कि मैं एक महान क्रिकेटर बनूंगा, और उन्होंने करके दिखाया अपने लगन के बल पर। घंटों घंटों प्रैक्टिस किया करते थे और उसी का नतीजा हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। सचिन, लिटिल चैम्प, मास्टर ब्लास्टर, ना जाने कितनी उपाधियां उनको दी गई। कारण समर्पण। अगर आप किसी भी कार्य पर समर्पित हो जाते हैं तो भगवान भी उस काम में आगे बढ़ने में आपकी मदद देता है।
क्योंकि आप जानते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अब आपने सोच लिया कि हमको कोई बड़ा काम करना है, खाली सोच लिया, तो क्या सोचने से कोई काम हो जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और जब कर्म करेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं से आपको डरना नहीं है, आपको हारना नहीं है, उन बाधाओं को पार करना है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस प्रकार जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारी परीक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार जब हम कोई बड़ा स्वप्न देखते हैं, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मार्ग में बाधाएं आती हैं, और उस मार्ग में बाधाओं को ईश्वर डालता है, ये जानने के लिए कि ये जिस व्यक्ति को मैंने बनाया है वो इन बाधाओं को कैसे पार करता है, और ईश्वर हमारे साथ होता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोग, हमने आपको बताया है कि 95% लोग उन बाधाओं से डर जाते हैं और सरेंडर कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में टूट जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे। वो कैसे? वो केवल डेडिकेशन के बल पर, यानी कि समर्पण के बल पर, किसी काम के प्रति कितने वो समर्पित हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया D3 यानी डेडिकेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगले D के साथ, यानी D4 के साथ। नमस्कार।